इसमें एक उर्दू का वर्ड, दो उर्दू के वर्ड आएंगे। पहला आएगा हश्र, उसका मतलब होते हैं हालात, और दूसरा आएगा इश्तिहार। इश्तिहार का मतलब होता है एडवर्टिजमेंट्स। ठीक है, तो आप साथ में रहिएगा। इसका दूसरा लाइन बहुत प्यारा है, मज़ा आ जाएगा आपको। तो हश्र कुछ ऐसा है रकीब का जानकर। रकीब का मतलब होता है लड़की का दूसरा प्रेमी, जस्ट बेस्ट फ्रेंड। ओके, तो हश्र कुछ ऐसा है रकीब का जानकर, अब हम रोते हैं चेहरे पे मुस्कान बांधकर। तो हश्र कुछ ऐसा है रकीब का जानकर, अब हम रोते हैं चेहरे पे मुस्कान बांधकर। हमसे मिलता है तो कहता है वो दोस्त है बस, उससे मिलकर हमें भूल जाता है इश्तिहार मानकर। चलो अब थोड़ा इंटेंस करते हैं। तो बताओ यहाँ नशा पत्ती वाले कितने हैं? सभी हैं। जितने नशा पत्ती वाले लोग हैं उनको ये हिट करेगी सिगरेट से ज़्यादा। आप देखो, तो होता ये ना कि नशे में ये होता है कि सिगरेट चढ़ती है, बियर चढ़ती है, दारू चढ़ती है। तो मेरा कुछ ऐसा है कि सिगरेट हो गई, बियर हो गई, दारू हो गई, फिर उसके बाद क्या आता है जहर का नशा, फिर आता है मोहब्बत का नशा। तो नशा ऐसे होता है। तो आपको सुनाता हूँ मैं। तो एक कश लगाता हूँ मैं उसको याद करता हूँ, एक कश लगाता हूँ मैं उसको याद करता हूँ, कुछ इस कदर मैं अपना हर वक्त बर्बाद करता हूँ। एक कश लगाता हूँ मैं उसको याद करता हूँ, कुछ इस कदर मैं अपना हर वक्त बर्बाद करता हूँ। वो पास था मेरे तब कद्र करना भूल गया, आज दूर है मुझसे तो उसका इंतज़ार करता हूँ। आज दूर है मुझसे तो उसका इंतज़ार करता हूँ, और तन्हाई ने कुछ इस कदर पकड़ा है मुझे, अब ना चैन से जीता हूँ ना मैं चैन से मरता हूँ। तो अब आते हैं थोड़ा डिप्रेशन पे। मतलब कभी कभी होता रहता है मेरे को आम बात है, शायर तो रहते हैं डिप्रेस्ड। तो कुछ डिप्रेशन में लिखा है, आपको बड़ा खूबसूरत लगेगा। तो आजकल दिल किसी से थोड़ा कम लगता है, आजकल दिल किसी से थोड़ा कम लगता है, हमें मोहब्बत से नहीं उसके अंजाम से डर लगता है। आजकल दिल किसी से थोड़ा कम लगता है, हमें मोहब्बत से नहीं उसके अंजाम से डर लगता है। और क्यों कोई छोड़कर जाता है किसी को, अब किसी और का दर्द भी हमें खुद का गम लगता है। अब बता रहा हूँ मैं, लड़कों की जो होती रहती है नॉर्मल यूज टू थिंग्स, अब किसी और का दर्द भी हमें खुद का गम लगता है। और कभी खुदा से मिलना हुआ तो मैं पूछूंगा उससे, क्यों अक्सर मेरा प्यार किसी और का सनम लगता है। मज़ा आ रहा है? सब लोग साथ में हैं? बढ़िया बढ़िया। तो आगे आते हैं। अब मैं बताता हूँ 10 रुपये का इन्वेस्टमेंट, 10 रुपये की इन्वेस्टमेंट हमने की थी चाय पे, उससे ये शायरी तैयार हुई है। इससे बढ़िया कुछ नहीं है, मैं बता रहा हूँ आपको। है जिस लहजे में जालिम वो बात करती है। अब वो कैसे बात कर रही थी, हमने माना कि वो हमसे बात कर रही है ऐसे, तो हमने कुछ लिखा है उसके ऊपर। तो जिस लहजे में जालिम वो बात करती है, लगता है लफ्ज़ों से गिरफ्तार करती है। जिस लहजे में जालिम वो बात करती है, लगता है लफ्ज़ों से गिरफ्तार करती है। और वो जुल्फ़े संवारती है हमें देखते वक्त, खुदा कसम वो अदाओं से कत्लेआम करती है। इसका आखिरी लाइन जो है इस वाली कविता का बहुत प्यार लगेगा आपको। तो खुदा कसम वो अदाओं से कत्लेआम करती है, और वो शांत होकर सुनती है मेरी सारी बातों को, लगता है नज़र से वो मुझ पर निसार करती है। और वो खामोश हुई तो पता चला दिल को कि उसकी आवाज़ भी कशिश का काम करती है। आपको कुछ ऐसा समझना है तो स्टोरी जान लो। स्टोरी ये है कि लड़के का लड़की से हो गया है ब्रेकअप। अगर आप लोग सेम शहर में रहे हो तो होता है, अक्सर होता है कि लड़का उसके घर के पास से गुजरता है कि इसमें से एक बार दिख जाए। ऐसा होता रहता है, बड़ी आम बात है ये। तो अगर आप लोग रिलेट करें बताइएगा मेरे को। तो कुछ ऐसा है कि आजकल वो शख्स इस तरह गुजारा करता है, आजकल वो शख्स इस तरह गुजारा करता है, हमें देखकर वो हमसे किनारा करता है। आजकल वो शख्स इस तरह गुजारा करता है, हमें देखकर वो हमसे किनारा करता है। और उसे पता है ये आंखें मुलाजिम है उसकी, ये उसका दीदार है जो मुझको आवारा करता है। ये उसका दीदार है जो मुझको आवारा करता है। और मुझे पता है ये खता है उसे एक तरफा चाहना, और ये शायर शौक से खता दोबारा करता है। तो ये था मेरा सेट मेन जो परफॉर्म करना था वाला। थोड़ा सा बहुत डिप्रेसिंग है, एकदम रात के 1-2 बजे का लिखा हुआ है, समझ लो कैसा मूड होगा उस टाइम आप। तो कुछ ऐसा है कि अब एक लड़का जो है वो मरने को तैयार है। क्यों तैयार है, इसकी आखिरी लाइन में वजह मिल जाएगी आपको। तो आंखें खोलूँगा तो तुझे अपनी बाहों में पाऊँगा, पलके गिरते ही तुझे अपनी ख्वाबों में पाऊँगा। आंखें खोलूँगा तुझे अपनी बाहों में पाऊँगा,
पलके गिरते ही तुझे अपने ख्वाबों में पाऊंगा, और एक ही सपना है जो दे रहा है मरने का मशवरा मुझे, कि कब्र में मैं तेरा हाथ अपने हाथों में पाऊंगा। शुक्रिया गाइस, दैट वाज माय टाइम, थैंक्स अ लॉट।